हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7H के प्रश्नों का हल यानी प्रश्न नंबर 1 से समझेंगे। और हाँ, आज की जो मेरी क्लास रहेगी ये प्रश्न नंबर 1 से रहेगी। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। मैंने प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल मैंने करवाया है। इसके लिए आपको मेरा प्लेलिस्ट देखना होगा, तभी जाके आप प्रश्नों का हल समझ पाएंगे। आपको पता ही है हमारा जो 7 चैप्टर है यानी समाकलन, इस 7 चैप्टर के अंतर्गत आपको प्रश्नावली जो 7H दे रखे हैं इनका हल हम लोग समझेंगे। क्लास की शुरुआत में ही मैंने बता दिया है और कुछ बातें मैं बता रहा हूं, उन्हें आप नोट करें। पहली बात यह है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें और अपने सामने कॉपी पेन और किताब ओपन करें। किताब आपको पता ही है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो सेकंड बुक है, इसमें जो आपका 7 चैप्टर है और उसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 7H दे रखे हैं इनका हल हम आपको करवाएंगे। इससे पहले की जो हमारा जो टॉपिक था यानी कि जो फर्स्ट बुक थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी है, उसको आपको प्लेलिस्ट से देखना होगा। अब हमारी सेकंड बुक का हल चल रहा है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, कोई नया बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है प्रश्नावली 7H में। अभी तक जो सूत्र, जो नियम, जो भी तरीके हम सीख रखे हैं समाकलन करने के, उन्हीं तरीकों को यहाँ पे भी हमको इस प्रश्नावली में भी करना है। जिन बच्चों को समाकलन कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जानते ही नहीं है, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं, आपको शुरू से वीडियो देखना चाहिए। यानी सबसे पहले 7 चैप्टर का बेसिक देखो, फिर प्रश्नावली 7A देखो। 100% मेरा ऐसा मानना है कि आप प्रश्न का हल समझ जाएंगे। समाकलन के साथ में ही आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं हर लेक्चर में यही बताता हूं, अवकलन भी आपको आनी चाहिए। अवकलन आएगी तभी आप समाकलन समझ पाओगे। अवकलन और समाकलन दोनों होता है 7 चैप्टर में। अवकलन को सीखने के लिए इसके लिए भी आपको प्लेलिस्ट का यूज करना होगा। सब बेटे मैंने करवा दिया, आपको टेंशन नहीं लेने का है, आपको केवल पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करते रहना है। तो चलिए अब क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये रहा प्रश्नावली 7H का। हमसे कहते हैं समाकलन tan ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग बेस में आपको ई दे रखा है यक्स बटे में यक्स, मुझे इसका समाकलन करना है। तो बेटे सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट कर दिया गया। अब पता है हम लोग क्या करेंगे, माना, मैं क्या करूंगा, माना 1 प्लस लॉग ई एक्स बराबर टी, मैंने इस पूरे को टी मान लिया। अब 1 का अवकलन होता है बेटे 0, बताइए संख्या का अवकलन 0 होता है। log x का अगर तुम अवकलन करोगे तो उसका होता है 1/x। इस साइड x है तो इधर आपको dx लिखना होगा, उधर t पद दे रखे हैं तो dt होगा। यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। इधर अवकलन होता है, इधर समाकलन होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x dx हो गया, ये dt हो गया। यहां पे प्रतिस्थापन विधि से समाकलन हम लोग कर रहे हैं। आपको यह भी पता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट समाकलन के सूत्र से लग जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे मिलते हैं जिनको हमें मानना पड़ता है। जैसा कि हम लोग टी मान लेते हैं, जैसा कि मानते चले आ रहे हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी कि सवाल प्रश्नावली में किस टाइप के कैसे कैसे करे जाएंगे। बोलिए अब बेटा इसमें क्या है, यहां पे देखो मैं 10 लिख देता हूं। 1 प्लस लॉग ई एक्स, इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। ऊपर dx है बटा x, dx बटा x, हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। tan t का अवकलन आना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों tan t का जो आपका tan t का हमको समाकलन आना चाहिए। tan t का जो समाकलन होता है, देखिए बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको बार बार बताना, हमसे खुद ही कंफ्यूजन हो जाता है। आपको पता ही है इधर अवकलन इधर समाकलन, तो इंटीग्रेशन
tan t यानी समाकलन हमको tan t का करना है और tan t का आपको सूत्र पता होगा, वैसे आपको पता जरूर होगा। tan t का अगर होता है log mod में यहाँ पे x के पद ले लेते हैं, जैसे tan x है, यहाँ पे dx है, तो इसका सूत्र होता है log sec x प्लस c। बोलिए ये फार्मूला होता है। देखिए मैंने आपको अलग से वीडियो कोई सूत्र की नहीं बनाई है प्रश्नावली 7H का। अगर कोई नया सूत्र यूज हो रहा है तो मैं साइड में आपको लिख दूंगा। जैसे कि tan x का समाकलन क्या होता है, log mod में sec x प्लस c। ऐसे ही देख सकते हो tan t, तो यहाँ पे लिखेंगे log mod में आपको लिखना है sec t और प्लस का c। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, t को आपने क्या मान रखा है, t को आपने मान रखा है 1 प्लस log बेस में e x प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। सर एक बार दोबारा सवाल समझा दें, तो ठीक है मैं दोबारा भी समझा दूंगा, बच्चों का कहना है दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट किया गया, 1 प्लस log e x को मैंने t मान लिया। 1 का अवकलन होता है 0, log x का अवकलन होता है 1 अपान x, इधर dx आएगा उधर dt हो जाएगा। dx बटे x के स्थान पे हम dt लिख सकते हैं, तो tan आपका ऐसे ही रहेगा। 1 प्लस log e x, इस पूरे के स्थान पे आपको t लिख देना है। dx बटे x, इस पूरे के स्थान पे आपको बच्चे dt लिख देना है। इंटीग्रेशन tan x का क्या होता है, इसका होता है log mod में sec x प्लस c। तो मैंने क्या किया, log mod में sec t प्लस c। t को आपने क्या मान रखा, 1 प्लस log e x। sec तो ऐसे ही रहेगा, t के स्थान पे इस पूरे को लिख दिया गया, mod बंद कर देंगे प्लस का c। अब आप समझ गए होंगे। सभी बच्चे एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 2 का हल। प्रश्नावली 7H छोटी है, ज्यादा सवाल नहीं है, कम ही सवाल हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इसमें खंड नहीं दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, ये आपको दे रखा है tan x बटे में आपको दे रखे हैं log sec x, ऊपर आपका dx है। बेटा बहुत ही बढ़िया सवाल है। tan x, अगर मैं कोई नया सूत्र लिखता हूं तो आपको एक काम करना है, इन्हें अलग भी कहीं लिख लेना है। हाँ ये क्या है, log sec x है, ये आपका dx है। क्वालिटी जरूर बढ़ा लेंगे तभी आपको अच्छा दिखाई देगा, वरना बच्चे तो शिकायत किया करते सर क्वालिटी नहीं अच्छी है। आपको क्वालिटी बढ़ाना होगा तभी तो अच्छी होगी। अब इसमें क्या करोगे, आपको t मानना है, तो मैं क्या करूंगा, माना log sec x बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। ज्यादातर log जिसमें होता है उसी को t मानते हैं, बता रखा है। तो बताओ log x हो या log sec x है, जब भी log होता है उसका अवकलन क्या होता है, 1 अपान करके होता है, तो 1 अपान sec x हो जाएगा। बताइए log x का अवकलन होता था 1 अपान x, log sec x है तो 1 अपान sec x होगा। अब बताओ log का होने के बाद अब sec x का होगा, क्योंकि आपको पता है कि अवकलन जो होता है स्टेप बाय स्टेप में होता है। तो sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x, इधर dx लिख देंगे और बराबर में dt लिख देंगे। sec x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आएगा tan x dx और बराबर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। अब बच्चे देख सकते हो tan x और dx, इस पूरे के स्थान पे आपको dt कर देना है। log sec x को आपने t मान रखा है तो यहाँ पे t हो जाएगा, तो dt अपान t यहां तक दिख रहा है आपको। मैं ये फार्मूला होता है, ऊपर हम क्या करूंगा, एक मान सकता हूं, तो 1 अपान टी का जो समाकलन होता है log mod में t होता है, तो इस पूरे को t को आपने क्या मान रखा है, t को आपने मान रखा है log sec x, यानी t को आपने मान रखा है log sec x और प्लस का c कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बहुत ही आसान था। प्रश्न नंबर 2 का हल, कुछ नहीं किया गया। log sec x को यहाँ पे क्या करेंगे, log sec x को हम t मान लेंगे और फिर log का क्या करोगे, अवकलन करोगे,
तो 1 अपान करके होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इधर आपका डी एक्स रहेगा तो डी टी रहेगा, सेक से सेक हम काट देंगे, टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा बराबर में डी टी। यहाँ पे टेन एक्स और डी एक्स के स्थान पे हम डी टी लिख देंगे, बटे में तो आपका टी रहेगा, ऊपर 1 मानते हैं तो 1 अपान टी आपका होता है लॉग माड में टी, टी को हम एक्स के पदों में रूपांतरित कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे। सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 3 का हल कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 3, चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 3। देखिए यहां पे दे रखे हैं 2 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे में 6 cos एक्स प्लस आपको 4 साइन एक्स दे रखे हैं, और कुछ तो है नहीं। 2 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपान 6 cos एक्स प्लस 4 साइन एक्स, समाकलन 2 cos एक्स 3 साइन एक्स। यहाँ पे बेटे मैंने क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन में राइट किया, अब देखना 2 cos एक्स कॉमन ले लेंगे, इसमें आप एक काम करो 3 कॉमन ले लो, 3 के पहाड़े में 6 कई बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 cos एक्स बनेगा। एक मिनट बेटे यहाँ पे आप 3 ना लो, 2 कॉमन लो, क्यों, नीचे 2 के पहाड़े में 6 आता है और 4 भी आता है, 6 कई बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 लिख देंगे, cos एक्स हो गया। 2 के पहाड़े में 4 कई बार में आएगा, 2 बार में, यानी मैंने कॉमन ले लिया 2। अब ये नीचे वाला 2 आप क्या करोगे, बाहर निकाल लो, ऊपर तो 1 मान ही सकते हो, तो 2 cos एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 3 cos एक्स 2 साइन एक्स। अब क्या लग गया, बहुत ही आसान सवाल हो गया। अब तुम नीचे वाले को टी मान लो, माना 3 cos एक्स 2 साइन एक्स बराबर मान लिया हम लोगों ने टी। cos एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन का क्या होता है, cos एक्स होता है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, इधर dx रहेगा, इधर आपका dt रहेगा। cos एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, साइन का होता है cos एक्स। अब जरा इसको सही करो, 2 cos एक्स पहले आएगा, 3 साइन एक्स हम बाद को ले जाएंगे, और dx बराबर आपका आ जाएगा dt। यहां पे सब बच्चे देख सकते हैं 2 cos एक्स 3 साइन एक्स और dx, इस पूरे के स्थान पे हम dt लिख देंगे, बीच में प्लस है, ये पूरा का पूरा मैंने t मान रखा है, तो t हो जाएगा। जब भी बटे में t हो ऊपर 1 मान लो, और याद रखो 1 अपान टी बन गया। और 1 अपान टी का जो समाकलन होता है मेरे बच्चे, पता है क्या होता है, लॉग माड में टी प्लस सी। यहां पे लॉग लिख दो, टी को आपने क्या मान रखा है, देखो 3 cos एक्स 2 साइन एक्स प्लस सी। कैसे करेंगे, देखो 1 अपान 2 रहेगा, लॉग रहेगा, टी को आपने ये मान रखा है, लिख देंगे माड के अंदर, और प्लस का सी, यही आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, सब बच्चे स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे, देखते हैं कैसे करना है। प्रश्न नंबर 4 आपको दे रखे हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स बटे में लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये dx है। क्वेश्चन को एक बार हम उतारेंगे, चलो किताब से मिलाते रहेंगे, प्रश्न में बहुत जरूरी है। सबसे पहले बताओ करेंगे कैसे, यहाँ पे आपको t मानना है, माना लॉग, हमेशा लॉग वाले को ही मानते हैं, सेक एक्स टेन एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो बताओ इधर अवकलन करो, तो लॉग के बाद जो भी होता है उसका अवकलन क्या होता है, 1 अपान करके होता है, तो लॉग एक्स
अगर log का जो गुणांक होता है वही बटे में आता है, जैसे log x तो 1/x, log t तो 1/t, log के बाद ये पूरा पूरा गुणांक में है ना, तो 1/sec x और tan x हो जाएगा। अब बेटे क्या करोगे पता है, अब तुमको इसका करना होगा अवकलन, log का करोगे तो 1/, बटे में हो गया। अब इसका करो तो बेटा sec का करो, क्या होता है, sec का होता है sec x और tan x अवकलन, और फिर tan x का करो मेरे लाल, तो sec स्क्वायर x होता है, इधर dx रहेगा, इधर आपका dt रहेगा। अब इसमें कॉमन ले लो, ऊपर sec x कॉमन हो गया, अंदर tan x बचेगा, एक sec बचेगा, नीचे क्या लिख देंगे, sec x tan x, यहाँ dx हो गया, यहाँ dt, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। बोलिए बचा sec x dx बराबर dt, तो sec x और dx के स्थान पर क्या लिखेंगे, dt। log और पूरे को हमने क्या मान रखा है, t, बटे में t आ गया, ऊपर 1 मान लो, तो 1/t का क्या होता है अवकलन, सॉरी समाकलन, log माड में t। अब हम t को क्या करेंगे, x के पदों में करेंगे, इसी को पूरे को लिखना है, t को आपने यही तो माना था log sec x प्लस tan x माड प्लस c। बताइए कितना बढ़िया सवाल था। पहली चीज, इस पूरे को t माना गया, अवकलन किया गया स्टेप बाय स्टेप से, sec x dx dt आ गया, तो sec x और dx के स्थान पे dt कर देंगे, ऊपर तो 1 था, इस पूरे को t मान लिया, इसका log t होता है, t को हम क्या करेंगे, इस पूरे को लिख देंगे, यही आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर 4 तक हल कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, इसके आगे भी अभी हल करेंगे। किताब बेटा मिलाते चलो, ठीक है, किताब बहुत जरूरी है मिलाना। चलो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखे हैं, बढ़िया सवाल है। रूट में sin 2x दे रखा है और फिर आपको दे रखा है cos 2x। त्रिकोणमिति के सूत्र याद कर लो बस, 11th क्लास में आपको पढ़ाए गए हैं, सूत्र आने चाहिए। और मैंने जब अवकलन पढ़ाया था तो मैंने त्रिकोणमिति के सारे सूत्र मैंने लिखवा दिए थे। आप देखिएगा, अगर मेरी याददाश्त अगर तेज है तो आप देख सकते हैं, CD प्रश्नावली 5C या 5D का बेसिक देख लो, बस आपको सूत्र मिल जाएगा। वही सूत्र यार समाकलन में लगते हैं, वही अवकलन में लगते हैं, कोई नया नहीं लगता है। यहां पे sin 2x हो गया, cos 2x। सबसे पहले इसमें मानो, इसमें तुम साइन को मानो, sin 2x बराबर t। सर मानना कैसे सीखेंगे यार, प्रैक्टिस पे आएगा। अवकलन के सूत्र अगर याद होंगे तो मानना जान जाओगे। वही मैं बार बार कहता हूं, अवकलन के सूत्र याद कर लो, तब पता चल जाता है कि किसको मानना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हमको फंक्शन या यहाँ पे जो भी पद दे रखे हैं, तो ये ऐसे समाकलन नहीं कर पाएंगे, मुझे क्या करना होगा, इन्हें चेंज करना होगा। यानी यहाँ पे जो भी पद दे रखा है उस पद को हम क्या करेंगे, समाकलन करने के लायक बनाएंगे, और जब वो हो जाएगा समाकलन के रूप में रूपांतरित, यानी सूत्र के लेवल में हो जाएगा, फिर हम लोग डायरेक्ट समाकलन कर देंगे। अब यहाँ sin 2x से cos 2x से हमेशा अगर जो पावर वाला होता है उसको मानते हैं t, तो यहाँ पे रूट है तो रूट का मतलब भी जानते हो, पावर 1/2 होता है, तो sin 2x को ही t माना जाएगा। cos 2x को t मानोगे तो नहीं लगेगा। अब बताओ साइन का अवकलन क्या होता है, cos 2x। साइन का करोगे अवकलन तो साइन का अवकलन होता है cos, साइन का कोण था 2x, वो साथ में कर देंगे। अब तुम 2x का अवकलन करो तो x का 1 होता है तो केवल 2 बचेगा, इधर dx कर दो, dt कर देंगे। साइन का अवकलन होता है cos 2x, साइन 2x है तो cos 2x होगा, फिर आपको 2x का अवकलन करना है तो x का 1 होता है तो केवल 2 बचेगा, इधर dx और dt हो जाएगा। आपने पढ़ रखी है ना, फर्स्ट बुक आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो मेरे प्लेलिस्ट से देखो। मेहनत आपको ही करनी होगी, सफलता आप ही मिलेगी, तभी तो मिलेगी सफलता।
ऐसे नहीं मिलेगी। यहाँ पे cos 2x और ये dx हो गया, 2 कहाँ आएगा, बटे में। अब देखिएगा रूट लगा देंगे, sin 2x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, t, cos 2x और dx के स्थान पे dt बटे 2 हो जाएगा। 2 को आप बाहर निकाल लें, इधर आपका बनेगा t और ये आपका dt बनेगा। अब बच्चे रूट का समाकलन तो हम कर नहीं पाएंगे, जब जब रूट आया तो रूट को हटाया गया और उसे पावर बनाया गया और फिर समाकलन हम लोग कर देते हैं। जैसे यहाँ रूट लगा है तो जैसे रूट हटेगा तो पावर कितनी होती है, 1/2। रूट का मतलब 1/2। अब क्या है, हम लोग पावर का समाकलन करना जानते हैं। पावर का समाकलन कैसे होता है, पावर में 1 जोड़ दो और जो ऊपर बनता है उसी को हमको नीचे लिखना होता है। अब क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 1 जोड़ो तो ये आपका बनेगा 3/2, ये आपका क्या बनेगा 3/2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा। इधर आपका आ गया 1/3, यहाँ पे t की पावर 3/2 है तो t को आपने क्या मान रखा है, sin 2x, पावर कितनी है 3/2, बोलिए, और प्लस का क्या हो गया, c हो गया। कठिन तो नहीं था। पावर का समाकलन क्या होता है, हर वीडियो में यार बताते हैं, पावर में 1 जोड़ दो, जो पावर बनता उसी को नीचे लिख दो। 2 1 कम 2 1 3 हो गया, 3/2, 3/2, 2 2 गया कट, 1/3 को बाहर कर लो, t को आपने क्या माना था sin 2x, पावर 3/2 लगा दो, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। क्यों, अब क्या करोगे, करेंगे क्या सर, अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे। बढ़िया है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा फिलहाल। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, इंटीग्रेशन रूट में tan x। भैया सवाल ये अच्छा है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। मैं लिख देता हूं भैया, ये आपका dx हो गया। कैसे करेंगे समाकलन, sin x cos x। देखो इसमें क्या करोगे, अपनी तरफ से cos से गुणा, यार पहले तो ये सवाल दिया था, सवाल को मैंने सलूशन में राइट किया, चलो अगले स्टेप में करते हैं गुणा भाग जो भी करना है। कभी भी सवाल मिले पहले क्वेश्चन को सलूशन में उतारा करो नीले पेन से, बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे। ये सवाल था, सलूशन में राइट किया, अब मैं इसको हल करूंगा। इसमें अपनी तरफ से cos x से गुणा, नीचे करेंगे, और cos x से भाग, गुणा का मतलब ऊपर, भाग का मतलब नीचे। सर आपने ऐसा क्यों किया है, अभी देख लो क्यों किया यार, देखो भी। सबसे पहले रुडवा से तो कोई मतलब ही नहीं, देखो ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो ये आपका बनता है tan x। कॉस और कॉस कितना होता है, कॉस स्क्वायर x होता है, और ये आपका क्या हो गया, dx हो गया। समझते चलो, इसके गुणे में 1 मान सकते हैं, जी सर बिल्कुल मान सकते हैं। रूट में tan x 1/cos, 1/cos सेक के बराबर होता है। यहाँ स्क्वायर दे रखा है तो इमा कौन बड़ी बात है यार, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे tan x है। तो किसी भी फंक्शन को, या मैं कहूँ या किसी भी संख्या या किसी भी अक्षर को हम लोग रूट में 2 बार लिख सकते हैं। tan x को मैं रूट में 2 बार लिख सकता हूं, बोलिए, ऐसा आप जानते होंगे, ऊपर वाले से वो नीचे वाला कैंसिल हो गया, ऊपर आपका बनेगा सेक स्क्वायर dx, नीचे आपका बनेगा tan x। अब क्या करेंगे, t मान लो, माना tan x बराबर हमने t मान लिया, तो tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर dx बराबर dt होता है, याद है, tan x बराबर t मान लिया तो इसका होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर dt।
तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर डी टी, और नीचे tan x के स्थान पे t हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से बता दें क्या। देखो, सेक स्क्वायर dx के स्थान पर हम dt लिख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पर dt हो गया। रूट लगा देंगे, tan x को हमने t लिख दिया। अब t के ऊपर रूट है तो ऐसे समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो t के ऊपर रूट का मतलब 1/2। अब इस 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, t की पावर 1/2 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो काहे का बनेगा, माइनस का बनेगा। अब आपको पावर का समाकलन कर देना है। पावर का कैसे करते हैं, पावर में आपको एक जोड़ देना है, जो ऊपर बनता उसी को नीचे लिख के प्लस का c कर देना है। सॉल्व कर लो, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया तो केवल प्लस का 1/2 ऊपर बनेगा, 1/2 नीचे बनेगा। अब नीचे वाला जो 2 है वो ऊपर गया, साइड में कर दें, देखिएगा ये 2 ऊपर गया तो ये आपका बनेगा 2, और t की पावर 1/2, t के स्थान पर लिखोगे क्या, tan x। 1/2 का मतलब बताइए, रूट होता है और प्लस का c, यही आपका आंसर हो गया। 2 रूट में tan x, यही आपका आंसर सीट में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग, हालांकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाएगा तो अधिकतर बच्चे छोड़ के आएंगे, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे क्योंकि आप मेरे चैनल पे पढ़ाई कर रहे हो और आप मेहनत भी कर रहे हो। ठीक है, हाँ, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। प्रश्नावली 7H चल रही है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, 7H, बच्चे कंफ्यूज ना हो। कौन सा है ये, हम लोगों ने कौन सा हल समझा था, 6 का, अब हम लोग समझेंगे 7 का। बहुत बढ़िया सवाल है 7 भी। कॉसेक स्क्वायर यक्स बटे 1 प्लस कॉट यक्स। सबसे पहले क्वेश्चन को आप उतारेंगे, ठीक है। अब तुम किसका करोगे, किसको टी मानोगे, माना 1 प्लस कॉट एक्स बराबर टी, तो 1 का अवकलन 0 होता है, कॉट का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, कॉट का अवकलन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर यक्स, dx बराबर dt। माइनस को उधर भेज देंगे सब लोग, तो माइनस का dt हो गया। बोलो, माइनस को भेजने पर चिन्ह नहीं बदलता है, माइनस चला जाएगा तो माइनस का dt हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर dx के स्थान पर क्या लिखोगे, dt, इस पूरे के स्थान पे t, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, ऊपर 1 मान लेंगे, नीचे t। यार 1/t का क्या होता है समाकलन, बहुत बार आ चुका भैया, अब तो हद हो गई। लॉग मॉड में t प्लस c, t को आपने क्या माना है, 1 प्लस कॉट एक्स, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लो। तो अभी तक हम लोग प्रश्नावली 7H में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 7 तक दे रखे थे उनका हल कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करूंगा, क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, अभी भी जो प्रश्न दे रखे उनका भी हल समझूंगा। पहले एक जोरदार स्क्रीनशॉट। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि कैसे आपको करना है। देखिए प्रश्न नंबर 8, ये रहा प्रश्न नंबर 8, जिसका हल हम लोग समझने वाले हैं। इंटीग्रेशन साइन एक्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स दे रखा है। मैंने पूरे क्वेश्चन को सोल्यूशन में राइट किया, आपने भी किताब से मैच कर ले, ठीक है। आप किसको टी मानेंगे, आसान सवाल है, माना ए स्क्वायर कॉस एक्स बराबर हमने टी मान लिया, तो ए स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, इस साइड dx रहेगा, इधर dt, ये माइनस तो पहले से ही है, cos x का माइनस साइन x, और फिर इधर dx उधर dt, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस सिंबल हम लगाते ही नहीं है शुरुआत में। अब देखो ये रूट है, इस पूरे को आपने t माना था, t हो गया, साइन x और dx, इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, dt करेंगे। तो इसका क्या होता है समाकलन,
पावर हटेगा, रुडवा हटेगा तो 1/2 लगेगा। ऐसे हम लोग समाकलन कर ही नहीं सकते हैं। और पावर का समाकलन कैसे होता है, पावर में आपको एक जोड़ देना है, 1/2 में एक जोड़ दो और जो ऊपर लिखते हो उसी को नीचे आपको लिख देना है। अब सही कर लो, 2 1 कम 2 और 1 कितना होता है 3/2। यहां पर भी कितना बनेगा 3/2। 2 ऊपर जाएगा नीचे आपका 3 हो जाएगा। क्यों, ये 2 ऊपर जाएगा नीचे 3। टी को आपने क्या मान रखा है, a² cos² x। पावर कितनी है 3/2। पहली चीज पावर ऊपर हो गया, ये 2 ऊपर गया 3 नीचे, 2/3 हो गया। टी को आपने क्या माना, ये मान लेंगे। टी को आपने क्या माना था, a² - cos x। पावर 3/2 था, 3/2 लिख देंगे। कुछ नहीं यार, देखो ना, देखो टी की पावर 3/2 है। हाँ, पहली चीज 3/2 था, 2 ऊपर गया 3 नीचे तो था ही, तो 2/3 हो गया। टी के स्थान पे इस पूरे को हम लिख देंगे, पावर 3/2 3/2 प्लस सी। यही आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 जो दे रखे हैं उसका हल समझेंगे और देखते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 9 बढ़िया दिया है। प्रश्न नंबर 9, e की पावर 2x माइनस का निशान, e की पावर -2x। नीचे मेरे ख्याल से ये आपको प्लस में दे रखे हैं। क्वेश्चन को एक बार उतारो, e की पावर 2x, e की पावर -2x। बोलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। किसको t माना जाए, प्लस वाले को माना e की पावर 2x, e की पावर -2x बराबर t मान लेंगे। e की पावर 2x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x हो, वैसे आपको मैं बता दूं, e की पावर x का अवकलन और समाकलन वही का वही रहता है। तो e की पावर 2x का अवकलन क्या होगा, e की पावर 2x ही रहेगा, लेकिन फिर 2x का करोगे तो x का 1 होता है अवकलन, तो केवल 2 बचेगा। ऐसा यहाँ पर भी देख सकते हो, e की पावर कुछ भी होता है उसका अवकलन वही का वही होगा, लेकिन 2x का करोगे अवकलन तो x का 1 होता है तो केवल -2 लिखेंगे और इधर आपका dx हो गया, इधर आपका dt हो गया। ठीक है, e की पावर 2x का ज्यों का त्यों, लेकिन 2x का जब अवकलन करोगे तो x का 1 होता है, केवल 2 से गुणा हो जाएगा। e की पावर -2x का ज्यों का त्यों होता है, x का करोगे 1 -2 से गुणा हो जाएगा। ये बनेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस कुछ ऐसा बनेगा। अब ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। ठीक, अब देखिए इस पूरे के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt/2। देखो वही चीज dx दे रखा है, dt/2। इस पूरे के स्थान पे t, 2 को बाहर निकाल लो तो dt/ क्या हो गया t, ऊपर 1 मान सकते हैं। 1/t का क्या होता है, समाकलन। इसी वीडियो में पता नहीं कई बार बता चुके हैं, log mod में t प्लस c होता है। यहां पे 1/2 कर दो, log लिख दो। t को आपने क्या मान रखा है, e की पावर 2x, e की पावर -2x प्लस का c। 1/2 लिख देंगे, log है तो log लिख देंगे। t को आपने क्या माना, यही तो माना है। कंप्लीट जी, कंप्लीट हो गया। अब इसमें इस प्रश्नावली में 7H में मात्र 3 क्वेश्चन रह गए हैं। मैं तीनों क्वेश्चनों का हल मैं आज की वीडियो में, यानी मैं कह सकता हूं कि प्रश्नावली आज 7H आज ही की वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 का हल समझेंगे और देखते हैं कि कैसे आपको करना है।
प्रश्न नंबर 10 बढ़िया है। 1/1 प्लस कॉट एक्स और ये आपको dx दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में उतारो, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, कॉट को चेंज करो। तो कॉट को हम लिख क्या सकते हैं, कॉट को सूत्र होता है कॉस बटे साइन। साइन की गुणा 1 से करो तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बटे में क्या कर देंगे, साइन एक्स। अब ये साइन एक्स कहां जाएगा, ऊपर। पहले कॉट का सूत्र हो गया कॉस बटे साइन, साइन एक्स से कम साइन, अब ये साइन एक्स कहां गया, ऊपर गया, और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अपनी तरफ से 2 से गुणा और 2 से भाग, भाग का मतलब नीचे 2, गुणा का मतलब ऊपर। 1/2 तो बाहर आ गया। अब 2 साइन एक्स को हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स हो गया प्लस कॉस एक्स हो गया। 1/2 को बाहर कर दें, अपनी तरफ से कॉस एक्स इसमें हम जोड़ देंगे और कॉस एक्स क्या करेंगे, घटा देंगे। अब बेटा देखो, बिना प्रैक्टिस से कोई काम होने वाला नहीं है। अगर मुझे पता है तो इसलिए पता है क्योंकि बेटा मैंने संघर्ष किया है अपने समय में। जब हम इंटर में थे तो मैंने संघर्ष किया है अपने पढ़ाई के साथ में, आज जाके बेटा हम आपको ये चीज़ दे पा रहे हैं। अगर आप संघर्ष करोगे अपने साथ में तो आप भी कल किसी को अपना ये जो ज्ञान है आप बांट सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 तो रहेगा बाहर ही। अब मैं क्या करूंगा, एक साइन और एक कॉस क्या करूंगा, पास ले आऊंगा, और नीचे देखो साइन एक्स और कॉस एक्स ये पास हो गया, उसके नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स, एक dx अंदर पहुंचा दो, फिर प्लस का निशान। समझते चलो यार, साइन और कॉस हो गया, नीचे ही चल रहा। अब इंटीग्रेशन, अब क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बटे में ऐसा, और फिर एक dx हो गया। ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्यों जी सर, कट जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको t मान लेना है और कुछ नहीं है। अब आपको यहां पे t मानना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर हमने क्या किया, t मान लिया। इसका जरा अवकलन करो, साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, और इधर आपका dx हो गया, इधर आपका dt हो गया। हम एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सही करेंगे। जो हम चाहते थे वो नहीं आया है, तो इसके लिए बेटा हमको सही करना पड़ेगा। कैसे, देखो हम बताते हैं ना। अगर मैं साइन को पहले लिखूं कॉस को बाद को, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, यह आप समझते होंगे। अब माइनस को उधर भेज दो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। पहले बताओ इतना मिटाल दें, इतना हो गया होगा, मिटाल देते हैं। अब देखिएगा, देखिएगा बेटे, ये तो आपको साइड में करना है। इधर आपका 1/2 हो गया, यहां पे कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 लिख देंगे। इधर आपका dx हो गया, प्लस कर देंगे। जी सर बिल्कुल कर दीजिए प्लस। यहां पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx के स्थान पर हम माइनस का dt लिख सकते हैं, और इस पूरे के स्थान को मैंने t माना था, t लिख देंगे। बोलो कैसा लगा, मैंने क्या किया, यहां पूरा पूरा कट गया, 1 लिख देंगे, dx था dx लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और dx, माइनस का dt लिख सकते हैं, और इस पूरे को मैंने t माना था तो यहां पे t हो गया। आप पता है क्या करेंगे, 1 का समाकलन क्या होता है यार, d के साथ में x है ना, यहां तो कुछ नहीं ना। जब कुछ नहीं होता है तो समाकलन कैसे होता है, d के साथ भी जो अक्षर होता है वही तो निकलता है। जैसे मान लो 1 का
समाकलन करना है। तो डी के साथ में क्या है x, तो इसका क्या निकलेगा 1x। मान लो यहाँ पे केवल 5 होता और डी के साथ में x होता तो समाकलन क्या होता है 5x। यहां तक दिक्कत कोई है तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ रहे होंगे यार, मामूली सा सूत्र लगता है यहाँ पे x। प्लस माइनस माइनस बाहर हो गया, बाहर हो गया ना, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर दिया, ऊपर 1 मानेंगे नीचे t, इसका डायरेक्ट हम कर सकते हैं log माड में t और प्लस का c, ये समाकलन हो गया। इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया, ऊपर 1 नीचे t, तो इसका होता log माड में t। t को हमने क्या मान रखा है बताओ, साइन x कॉस x बड़ा ब्रैकेट प्लस का c, यही तो आंसर हो गया। x हो गया माइनस हो गया, log t को इस पूरे को माना, बंद कर दिया प्लस का c। बहुत बढ़िया सवाल था। चलिए प्रश्न नंबर 11 का हल समझेंगे, आज खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। चलिए प्रश्न नंबर 11, सेक x log सेक x प्लस टेन x dx हो गया। सॉल्यूशन सेक x, बेटा बहुत आसान सवाल ये भी है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा यार, अभी छोड़िएगा नहीं, आज चैप्टर को कंप्लीट करके जाओ। ये सेक x से log सेक x प्लस टेन x, किसको t मानोगे? हमेशा log वाले को, मान लिया t। इसका अवकलन क्या होता है, log का गुणांक जो भी होता है बटे में आता है, सेक x टेन x। फिर तुम इसका करो अवकलन, तो सेक का क्या होता है बच्चे, सेक x टेन x होता है, टेन x का क्या होता है अवकलन, सेक स्क्वायर x होता है, इधर dx हो गया इधर dt हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या किया है मैंने, log का गुणांक कितना है, सेक x प्लस टेन x है तो 1 अपान करके हो गया, सेक का करोगे तो सेक x इंटू टेन x होता है, टेन x का करोगे तो सेक स्क्वायर x होता है, इधर आपका dx हो गया इधर आपका dt हो गया। यहां पे गजब वाली चीज, पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करो, ऊपर कॉमन ले लो सेक x, अंदर क्या बचेगा टेन x सेक x, नीचे सेक x टेन x, ये पूरा पूरा इनसे कैंसिल, तो सेक x dx बराबर आपका dt आ गया। तो इस पूरे को आपने क्या माना t, इस पूरे के स्थान पे t, सेक x और dx के स्थान पर क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, t के ऊपर 1 मानेंगे, तो इसका समाकलन क्या होता है पावर का, पावर में एक जोड़ दो तो 2 बना, जो ऊपर बना वो नीचे बना, लिख दो। 1/2 को बाहर करो, t को आपने क्या माना है log सेक x टेन x, पावर कितनी है 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, किताब से यार मिलाते रहेंगे सब लोग। अब इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल यानी प्रश्न नंबर 12, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मैं लिख देता हूं, और जहां तक मेरा मानना है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इंटर के पेपर में लमसम 8 नंबर में पूछे जाते हैं, किसी भी बोर्ड के आप लोग हों, चाहे आप यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में हो, ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में रख देता है टीचर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। मैं लिख देता हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/cos x प्लस बी, पहले आपको a दे रखे हैं, फिर आपको दे रखे हैं साइन x प्लस बी, और इधर आपको dx दे रखा है। जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, सवाल बहुत बढ़िया आराम से समझाएंगे। 1/cos x प्लस ए साइन x प्लस बी, ये आपको dx दे रखा है।
अब कुल मिला के कहानी है कि करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करो। cos x प्लस ए साइन x प्लस बी, ये dx हो गया। इसमें हम लोग गुणा भाग करेंगे अपनी तरफ से, बिना गुणा भाग किए सवाल लगेगा ही नहीं। क्या करेंगे? गुणा भाग। इससे पहले भी मैंने आपको, अगर मेरी याददाश्त अगर तेज है तो इससे एक आप प्रश्नावली छोड़ के अगली, इससे पहले वाली प्रश्नावली देखेंगे, उसका भी जो लास्ट नंबर क्वेश्चन था कुछ ऐसा ही था, तो वहाँ पे भी मैंने गुणा भाग किया था, यहाँ पर भी करेंगे। तो बस ये है कि यहाँ पे और वहाँ पे मैंने शायद साइन ए माइनस बी से गुणा और भाग किया था। अगर मैं यहाँ पे अगर बात बताऊं तो कॉस ए माइनस बी से गुणा और भाग होगा, या वहाँ पे कॉस से हुआ था, नहीं वहाँ पे साइन में हुआ था, साइन ए माइनस बी से गुणा और साइन ए माइनस बी से भाग हुआ था। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है। यहाँ पे कॉस ए माइनस बी से गुणा और कॉस ए माइनस बी से क्या होगा? भाग होगा। हाँ, किताब से प्रश्न मिला लेंगे, जरूरी है। पता चल कभी कभी होता है सवाल लगाते चले जाओ, अंत में देखते हैं कि सवाल ही गलत उतारा था। वही हम आपसे कहते हैं, किताब ओपन करके बैठा करो, मिलाते चलो मेरे साथ। मैं भी किताब ओपन करके बैठा हूँ, आंसर सीट भी मेरे साथ है। हाँ, तो चलो करो गुणा। तो कॉस ए माइनस बी से गुणा, गुणा का मतलब ऊपर हो गया, भाग का मतलब है कि हम नीचे लिख देंगे। नीचे जो चल रहा है उसी को क्या करो? चलने दो। अब देखो 1 अपान कॉस ए माइनस बी। यहां पे एक काम हम लोग करेंगे, यहां पे हम बनाएंगे, हम इसको लिख क्या सकते हैं? देखो x प्लस बी, अभी हम बताते हैं, आप परेशान ना हो। कॉस मंझला ब्रैकेट x प्लस बी, हम a माइनस बी को कुछ ऐसा लिखेंगे, यही बना रहे। तो यहां पे आप माइनस लगा दें और फिर हम यहां पे लिख देते हैं x प्लस ए। अभी देखते हैं कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। और बटे में क्या है? कॉस x प्लस ए साइन x प्लस बी। जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले क्या किया गया, क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करेंगे। कॉस ए माइनस बी से गुणा, कॉस ए माइनस बी से भाग। गुणा का मतलब ऊपर, भाग का मतलब नीचे। ठीक, कॉस ऐसे ही रहेगा। मैंने ए माइनस बी को तोड़ा, तो इसको हमने लिखा x प्लस बी और माइनस एक्स प्लस ए। अब इसको हल करो, क्या यही आता है? ये वाला माइनस कहाँ गया? अंदर। b माइनस ए आ रहा है और यहाँ पे a माइनस बी, इसका मतलब हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो फिर कैसे? यहाँ a होगा, यहाँ b होगा। अब सही है, देखो देखिए a माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी को सर ने क्या किया? तोड़ा है। इसको लिखा है कॉस a माइनस बी को मैं क्या लिखूंगा? x प्लस ए एक्स प्लस बी विच माइनस और ब्रैकेट बंद कर दो। ये फार्मूला बन गया कॉस a माइनस बी का। अब होता है क्या है सूत्र? देखो बच्चा, कॉस ए माइनस बी का सूत्र आपको लगाना है। कक्षा 11 का सूत्र है, इसका सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। ये फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा कक्षा 11 में। कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब देखिए ए माइनस बी, पहली चीज बड़ा ब्रैकेट लगेगा, इंटीग्रेशन। देखो यहां a है तो cos a हो गया, यहां पे a के स्थान पे x प्लस ए है तो मैं क्या लिखूंगा? cos x प्लस ए। यहां पे cos b है, मैं क्या लिखूंगा? cos x प्लस बी। यहाँ पे प्लस का निशान, प्लस का। उन्होंने साइन ए, हम लोग क्या लिखेंगे? साइन x प्लस ए। उन्होंने साइन बी, हम लोग लिखेंगे साइन x प्लस बी। पूरे पर बटा और बटे में x प्लस ए x प्लस बी। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? इस सूत्र के बेस पे इस चीज को ओपन किया गया।
कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। पहले इतने का स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। हम सभी जानते हैं कि हम आपको कछुए की तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। एग्जाम के पहले पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। हाँ, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, माइनस है तो प्लस होता है, माइनस है तो प्लस होता है। अब मैं क्या करूंगा, dx यहाँ पे बेटा जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। अब ये दोनों पद इसके नीचे, ये दोनों पद इसके नीचे, ऊपर का मिटा दें। चलिए समझो, 1/cos a माइनस बी ब्रैकेट cos x प्लस a x प्लस बी x प्लस a साइन x प्लस बी। अब dx अंदर लेकर आओ, फिर इंटीग्रेशन x प्लस a x प्लस बी बटे में क्या लिखोगे, x प्लस a x प्लस बी। सर एक बार फिर से समझा दें, ठीक है। ये दोनों पद इसके नीचे आ गए, dx अंदर गया, एक समाकलन सिंबल आ गया, बिचम प्लस। इन दोनों के नीचे आपको इन दोनों पदों को लिख देना है, dx और समाकलन। अब देखो, कटने वाला काट दो, जैसे x प्लस है x प्लस है, साइन x प्लस बी x प्लस बी कट गया। यहां बचेगा cos a माइनस बी, कास ऊपर है नीचे साइन, इसको लिख सकते हैं cot x प्लस बी। यहां पे साइन बटे कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे लाल, tan। बोलो अब क्या करेंगे, अब क्या है, समाकलन कर लेंगे। बस आपको सूत्र पता होना चाहिए। सर सूत्र तो पता नहीं है, अरे बताएंगे नहीं हम, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया इसमें भी बताएंगे। देखो, इंटीग्रेशन अगर cot x है तो इसको लिखते हैं log माड में साइन x प्लस सी। अगर tan x है तो log sec x प्लस सी, ये सूत्र होता है। यार इसको क्या कर दे, 1/cos है तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, sec। कोड तो रहेगा, 1/cos sec के बराबर होता है। cot x प्लस बी, यहां cot x है तो पहले क्या लिखते हैं, log। इन्होंने cot को sin x कर दिया है, मैं क्या करूंगा, साइन करूंगा, लेकिन x था तो केवल x लिखा है, मैं लिख दूंगा x प्लस बी। फिर इन्होंने tan को log sec x लिखा है, मैं log लग दूंगा, फिर sec है, x था तो x लिखा है, मेरे पास x प्लस a है तो x प्लस a हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद प्लस सी। चलो दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, परेशान ना हो, जल्दबाजी नहीं करूंगा। 1/cos sec a माइनस बी, यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट, काट को हम log साइन x लिखते हैं तो log साइन, यहाँ x था तो x हो गया, x प्लस बी है तो x प्लस बी ब्रैकेट में हो गया। tan का होता है log sec x, में लिखूंगा log ब्रैकेट में sec x प्लस a प्लस का c x प्लस b, यहाँ पे x प्लस a, यहाँ पे साइन का कोड x प्लस b होगा, यहाँ पे tan का कोड x प्लस a होगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए। तो प्रश्न नंबर 12 का भी हल बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ, तो ठीक है। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी क्लास में अंत तक बने रहें। अब आप अपने दिल से बताएं, क्या मेरे द्वारा समझाए गए आज के जितने भी क्वेश्चन थे, या तो मैं कहूं प्रश्नावली 7H का जो कंप्लीट सोल्यूशन था, आज की वीडियो में टोटल 12 सवाल थे, आप बताएं मन से, क्या आपको मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया है तो आपको कमेंट में आपको जरूर जवाब देना है, अगर नहीं आया है तो जवाब देना है, कोई कमी रह गई तो बेटा बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बेटा एक वीडियो को बनाने में
बहुत ही मेहनत लगती है। आप खुद बेटा आप जानते होंगे, आप खुद से वीडियो एक बार बनाओ, फिर बताओ कि कैसे क्या करना होता है। बेटा बहुत मेहनत लगती है, बट टीचर केवल अपने बच्चों से केवल छोटा सा प्यार चाहता है। वो प्यार ये क्या है, आपको केवल कमेंट के माध्यम से बताना है कि वीडियो कैसी लगी। इससे बेटा मोटिवेशन मिलता है। जैसी भी लगी हो आपको बताने का कार्य आपका है, ठीक है। कोई कमी रह गई है तो बताएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि जब भी हम अपने चैनल पे नई वीडियो अपलोड करेंगे जिससे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, बहुत जरूरी है। तो अगली क्लास में इसी प्रश्नावली के जो आगे आपको चैप्टर दे रखा है, यानी मैं कहूं प्रश्नावली 7I, तो मैं इसके आगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 7I के प्रश्नों का हल मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई नया बेसिक कॉन्सेप्ट है तो मैं उसको करवाऊंगा, अगर नहीं है तो मैं नहीं करवाऊंगा। मैं डायरेक्ट प्रश्नों के हल शुरू कर देंगे हम वीडियो में। अगर होगा, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई मेथड है तो मैं पहले आपको समझाऊंगा एक वीडियो के माध्यम से, फिर मैं प्रश्नावली का शुरुआत करूंगा। सब बच्चों से बार बार कहता हूं, अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं कंप्लीट किया है, अगर आपने भी फर्स्ट बुक का हल नहीं देखा है या सेकंड बुक अगर प्रश्नों का हल चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट मेरे हिसाब से देखना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।